आप अभी जिस शेर को देख रहे हो वह अब तक का सबसे बड़ा शेर माना जाता है। इसे बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको एक अनुमान के आधार पर बताऊंगा कि किस वजह से यह जीव विलुप्त यानी कि नष्ट हो गए हैं। मुझे यह बात बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि इन जानवरों के लुप्त होने का कारण और कोई नहीं बल्कि मनुष्य ही है। लेकिन जब शेरों की बात आती है तो हम मनुष्य केवल उनकी आबादी पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रभाव डालने वाले अकेले जीव नहीं है। आप इस वीडियो में कुछ ऐसे अनोखी बातें जानने वाले हैं जिसे देख के आप चौंक जाओगे और आपके मुंह से वाव यह शब्द जरूर निकलेगा। आज इस वीडियो में इंसान किस प्रकार पानी के नीचे रहना सीखते हैं, क्यों बबून जैसे बंदर शेर के बच्चे चुराते हैं, कैसे फैक्ट्रीज यानी कि कारखानों में जानवरों के शरीर का रंग बदला जाता है, और हम आपको कुछ ऐसे जानवर दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद आपने अभी तक देखा भी नहीं होगा। जैसे कि आप अभी जिस प्राणी को देख रहे हो वो भले ही सांप जैसा दिखता हो परंतु वो सांप नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 1 पर आता है बबून। बबून यानी कि लंगूर। वैसे तो यह बंदर के प्रजातियों में आते हैं और यह कुछ प्रकार से अलग होते हैं। देखा जाए तो यह खास तौर से बड़े बंदर होते हैं। इनका वजन लगभग 15 किलो से 33 किलो तक होता है। क्या आपने कभी किसी बंदर को शेर के बच्चे चुराते हुए देखा है? अगर नहीं तो यह देखिए। पहली नजर में तो यह तो मुझे द लायन किंग वाली मूवी की याद दिलाता है। उसमें रफी की भी एक बबून होता है जो कि छोटे सिम्बा को उठाए नजर आता है। बस इतना सा फर्क है कि असली स्थिति में यहाँ बैकग्राउंड में किसी प्रकार का गाना नहीं है और ना ही यहाँ कोई प्राइड रॉक है। गौर से देखा जाए तो इस बात का सबूत भी है कि मादा बबून पाए गए शेर के बच्चे की देखभाल बेहद गंभीरता से भी करती है। वे उस बच्चे को बेहद अच्छी तरीके से ख्याल रखती है जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो। यह बात भी सच है कि बबून छोटे शेरों के बच्चों को चुराते हैं, पर ये उन्हें डेजर्ट के बीचों बीच उनके बस्ती में उनके साथ खेलने के लिए नहीं चुराते। लेकिन प्रकृति एक ही समय में बहुत अधिक दुखद और सरल भी है, क्योंकि शेर बबून का शिकार करते हैं और ऐसे किसी महान शिकारियों से जीतना किसी भी अन्य प्राणी के लिए लगभग असंभव है। माना जाता है कि खतरे से छुटकारा पाने के लिए बबून शेर के बच्चे चुराते हैं और इसी कारण से उन्होंने एक क्रूर योजना का निवेश करना चाहा जहां वे शेरों के बच्चे चुराने लगे। बबून्स का यह मानना है कि अगर शेर का बच्चा ही नहीं रहेगा तो वह भविष्य में बड़ा होकर उनका शिकार ही नहीं करेगा। मुझे पता है कि यह सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन इसके बारे में सोचो तो बबून का दिमाग वाकई में तेज चलता है। इसीलिए तो वो वन्य जीवन में ऐसे कई सारे अनोखे दृश्य दिखाते रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आउल्स। ईगल्स, हॉक और अन्य कई सारे पक्षी दिन के वक्त सबसे बेहतर शिकारी माने जाते हैं, जिनकी किसी और से तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन रात के समय इन शिकारियों के शिकार करने की क्षमता कुछ हद तक बदल जाती है। वो अभी क्या हुआ, ध्यान से देखिए। एक उल्लू ने एक ईगल के शिकार को उसी के घोंसले से छीन लिया और देखा जाए तो इस घटना में उल्लू बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। चलो वापस से रिवाइंड करके देखते हैं। वो यह तो मुझे कोई साधारण पक्षी नहीं लगता। देखा जाए तो यह किसी प्रकार का पंखों वाला निंजा लगता है। इसकी गति और तेज आंखें बेहद अद्भुत होती है। ऐसे कई सारे मामले हैं जहां एक उल्लू के पास ईगल की तुलना में अधिक शक्ति होती है। आमतौर पर देखा जाए तो दिन के उजाले के दौरान अगर एक ईगल की नज़र किसी भी उल्लू या फिर उसके चीज़ों पर पड़ती है तो वह उन पर हमला करके उसे अपना शिकार बना लेता है। कुछ जानवरों के प्रजातियां ऐसे भी हैं जो कि विशेष तौर पर पक्षियों को अपने एकमात्र भोजन के रूप में खाना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का समय होने लगता है उस वक्त उल्लू के शिकार का समय शुरू हो जाता है। असल में उल्लू एक असली खतरनाक शिकारी माने जाते हैं।
वे अन्य पक्षियों सहित सब कुछ खाते हैं, जैसे कि रेप्टाइल यानी कि कई प्रकार के जमीन में रहने वाले जीव। अगर वे यह सब का शिकार करके खा सकते हैं तो एक ईगल पर निशाना क्यों नहीं साध सकते। अनोखी बात तो ये है कि उल्लू पूरी तरह से बिना आवाज किए उड़ सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जब अधिकांश पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंख बेहद अशांतदायक ध्वनि पैदा करते हैं। आमतौर पर एक पंछी जितना बड़ा और तेज होता है उतनी ही उसकी उड़ान तेज होती है, लेकिन उल्लू में यह बात बेहद अनोखी मानी जाती है। अरे बाप रे, यह दृश्य बेहद अनोखा है जहां एक उल्लू ईगल पर हमला कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो यह भी ठीक है, इसे भी प्रकृति के नियमों का हिस्सा ही माना जा सकता है। अब अगले नंबर पर आता है हॉक मॉथ कैटरपिलर। जिस तरह उल्लू शिकार करने में माहिर है, उसी तरह हॉक मॉथ कैटरपिलर अपना रूप बदलने में माहिर है। शिकारियों को भगाने के लिए हॉक मॉथ कैटरपिलर एक छोटे सांप में बदल जाता है। देखा जाए तो यह एक पिट वाइपर का रूप लेता है। कैटरपिलर के बदलाव के वक्त यही सांप की तरह दिखने वाला कैटरपिलर एक सुंदर तितली में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा लगता है कि वे शिकारियों से बचने के लिए किसी भी रूप का दिखावा कर सकते हैं। आमतौर से बटरफ्लाई बनने वाले कैटरपिलर बेहद बड़े आकार तक बढ़ सकते हैं, जैसे कि हर्मियोप्लैनस और ट्राइप्टिलैमस। लेकिन अगर आप बड़े हैं परंतु शेर जैसे शिकारी नहीं है तो आप आसानी से किसी का शिकार बन सकते हैं। मामूली खतरे में यह कैटरपिलर किसी टहनी पर बैठ के सांप की नकल करने की कोशिश करते हैं। वे अपने सिर को त्रिकोण की आकार में फुलाते हैं और एक असली विषैली शिकारी के सिर का भ्रम पैदा करते हैं। यदि इस घातक सांप का आकार किसी खतरे को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो यह कैटरपिलर कुछ इस तरह झुकते हैं कि मानो यह काटने वाला हो। वैसे तो इनके पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं है। इन्हें हम सांप का पुतला भी कह सकते हैं, क्योंकि वे तो बस झूठा दिखावा कर रहे हैं। अब अगले नंबर पर बात करते हैं ऑक्टोपस की। वैसे तो आमतौर से ऑक्टोपस के बारे में सभी जानते हैं, जैसे कि इसके 8 पैर होते हैं, इसका शरीर नर्म होता है और यह पानी में मौजूद होते हैं। खास तौर से ऑक्टोपस के लगभग 300 प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद है और वे केवल 3 से 5 साल की जिंदगी जीते हैं। यदि आप कल्पना करें कि आप मछली पकड़ने के लिए गए हैं और आपने एक जाल बिछाया, फिर किसी ने अचानक आपकी सारी मछलियां चुरा ली, फिर असल में यह तो सिर्फ एक ऑक्टोपस की चतुराई हो सकती है। ऑक्टोपस बेहद चतुर होशियार होते हैं। ऑक्टोपस को 4th स्मार्टेस्ट इनवर्टिब्रेट यानी कि एक ऐसा जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी की कमी होते हुए भी चालाक दिमाग होता है। वैसे तो आमतौर पर ऑक्टोपस मछुआरों के लिए पीड़ा है। वे तो समुद्री चोरों के नाम से भी जाने जाते हैं। इन समुद्री चोरों ने लंबे समय से यह पता लगा लिया है कि पानी के नीचे शिकार करने के लिए इन्हें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। वे तो बस आराम से किसी और ने पकड़ा हुआ शिकार खा लेते हैं। अभी आप खुद ही देख लीजिए, सब कुछ लगभग जैसे एक बफे की तरह तैयार रखा गया हो। इतनी बड़ी चोरी के बाद वक्त पर भागना भी जरूरी है, नहीं तो वे पकड़े जा सकते हैं। वैसे तो ऑक्टोपस इस चीज में भी बेहद माहिर है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त बुद्धिमत्ता होती है। एक लंबे समय पहले से ही वैज्ञानिकों को पता चला कि ऑक्टोपस अविश्वसनीय रूप से होशियार होते हैं और एक चालाक जीव है। उदाहरण के लिए वे आसानी से कोई भी लीड कंटेनर यानी कि बंद ढक्कन वाले डिब्बे खोल सकते हैं। वे तात्कालिक सामग्रियों से अपने लिए शेल्टर या फिर कवच का निर्माण कर सकते हैं। वे आसानी से चीजें याद रख सकते हैं। वे मनुष्यों से नफरत करते हैं और उन्हीं के जाल में से मछलियां चुरा कर खाते हैं। मैं क्या ही बोलूं, अब तो आप भी जान गए होंगे कि आपको जाल में एक भी मछली क्यों नहीं मिलती। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इन जानवरों में से कौन से जानवर की इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा रोचक लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।